गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी जो एसएस की बुक जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर किया था और आज हम आपकी एसएस की जो बुक है सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स करेंगे। स्टार्टिंग में देखो, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। कि लड़का या लड़की होना तो क्या है, ये कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी पर्सन की पहचान के लिए। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेस अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। कि जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं तो वो हमें क्या सिखाता है कि कैसा बिहेवियर है जो गर्ल्स और बॉयज़ का एक्सेप्ट किया जाता है। व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन डू और कैन नॉट डू, कि कौन से ऐसे काम हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। कि हम ये अक्सर सोचते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है, प्रत्येक जगह पर क्या है, सेम होंगी। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे, कि क्या जो सभी समाज हैं वो क्या है, लड़कों और लड़कियों को क्या है, सेम तरीके से उन्हें देखते हैं, उनके साथ ट्रीट करते हैं। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, ग्रोइंग अप इन 1920s the small islands are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean। जो स्मॉल आइलैंड था वो किसका पार्ट था, लार्ज ग्रुप ऑफ, बहुत जो बड़े जो ग्रुप था किसका, स्मॉल आइलैंड का, जो बहुत बड़ा सा ग्रुप था। कहाँ पे, साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का जो साउदर्न पार्ट था वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड था, स्मॉल आइलैंड। In the 1920s, according to research report on Samoan Society, कि जो 1920 में एक रिपोर्ट बनाई गई समोन सोसाइटी में, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, कि बच्चे जो क्या है स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्न मैनी थिंग्स, वो बहुत सी चीज़ें सीखते थे, जैसे सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की देखभाल कैसे करी जाती है, और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन, और बड़े बच्चों से वो क्या है घर के काम सीखते थे। एंड फ्रॉम एडल्ट, और अपने जो बड़े थे उनसे वो क्या है घर के काम सीखते थे। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड, कि जो मछली पालन था वो क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी उस आइलैंड पे। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लुक फिशिंग एक्सपेंडिशंस बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड, कि वो क्या है अपने बचपन में ही क्या है अलग अलग तरीक़ों से वो क्या है ये सब चीज़ें सीखते थे। एज सून एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुकड आफ्टर देम, कि जैसे ही बच्चे चलने लग जाते थे उनकी मदर्स या जो बड़े थे वो क्या है उनकी देखभाल नहीं करते थे। ऑल्डर चिल्ड्रन ऑफन ए यंग एज 5 years old टुक ओवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो बच्चे थे कि लगभग 5 साल तक के वही क्या है उन पर क्या है उनकी जिम्मेवारी आ जाती थी। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुकड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, कि जो लड़के और लड़कियां क्या है वो अपने जो छोटे भाई बहनों का क्या है वो ख्याल रखते थे। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, जैसे ही कि लड़का जो क्या है 9 साल का होता, ही जॉइन द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स, कि वो क्या है अपने जो बड़े भाई या जो भी थे उनका क्या है उन्हें ज्वाइन कर लेता और जॉब्स के लिए, जैसे फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट्स की, मछली पालन कैसे किया जाता है या नारियल कैसे उगाए जाते हैं, ये सब क्या है वो सीखने लग जाता था। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एयर्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स, कि गर्ल्स भी क्या है जब थोड़ी बड़ी हो जाती थी वो क्या है उनको बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी या बड़ों को क्या है काम करने पड़ते थे। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, मगर जैसे ही क्या है वो जैसे 18 साल तक, इतने साल तक तो क्या है उन्हें क्या है थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिल जाती थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, कि आफ्टर द एज ऑफ 14, कि 14 साल की उम्र के बाद गर्ल्स आल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वीव बास्केट, कि जो 14 साल के बाद क्या है लड़कियां भी क्या है जो मछली पकड़ने के लिए जो लोग जाते थे उनके साथ जाती थी और जो प्लांट्स वगैरह उगाते थे उनमें हेल्प करती थी और जो टोकरियाँ बुनते थे उनमें भी क्या है वो हेल्प करती थी।
कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज। कुकिंग क्या है उनकी एक स्पेशल कुकिंग हाउसेज में होती थी। वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन। कि क्या है लड़कों को क्या है ज़्यादातर काम करना पड़ता था और गर्ल्स क्या है वो तैयारी करने में हेल्प करती थी। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। द फॉलोइंग इज अडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960। कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। की जो क्या है लड़के और लड़कियां क्या है अलग स्कूल में जाते थे। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम गर्ल्स स्कूल। की जो क्या है गर्ल्स का स्कूल था वो क्या है उसे क्या है बिल्कुल अलग डिज़ाइन किया जाता था बॉयज़ स्कूल से। दे हैड अ सेंट्रल कंट्री यार्ड। कि बीच में क्या है बिल्कुल एक आंगन होता था। वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूजन। कि वहाँ पर वो क्या है खेलती थी। सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। की बाहर की दुनिया से वहाँ पर क्या है ज़्यादा सेफ्टी होती थी। द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कंट्री यार्ड और एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। मगर जो बॉयज़ का स्कूल था वहाँ पर कोई ऐसा आंगन नहीं होता था और उनका जो क्या है प्ले ग्राउंड था वो क्या है बहुत बड़े स्पेस में स्कूल के साथ ही अटैच होता था। एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर। जब शाम को स्कूल ख़त्म हो जाता था द बॉय वॉज्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। बॉयज़ क्या देखते थे कि जो बहुत सी संख्या में क्या लड़कियां हैं जो क्या है बिल्कुल पतली पतली गलियों में से जा रही होती थी। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल। तो इसी तरह क्या है पहले के टाइम में क्या है बॉयज़ का स्कूल अलग होता था और क्या है गर्ल्स का अलग होता था। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स। की जो लड़कियां क्या है हमेशा ग्रुप में जाती थी। परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। कि उनमें मन में क्या है अटैक्ड होने का या छेड़खानी करने का क्या है डर बना रहता था, इसीलिए वो क्या हमेशा ग्रुप में जाती थी। तो ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमने क्या रियलाइज़ किया कि देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। कि बड़े होने के क्या है अलग अलग तरीके हैं। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। कि हम तो अक्सर यही सोचते हैं कि एक ही तरीका है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। कि दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ऑन एक्सपीरियंस। कि हमें क्या है खुद का एक्सपीरियंस पता है। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चिल्ड्रन वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। कि अगर हम अपने बड़ों से बात करेंगे जो अपनी फैमिली में है तो हम देखेंगे कि क्या है कि जो आजकल के बच्चे हैं पहले समय में बच्चे होते थे उनसे क्या है बिल्कुल अलग होते थे। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। कि हम ये भी रियलाइज़ करते हैं कि सोसाइटीज़ जो क्या है उनमें क्या है लगभग एक ना जैसे गैप सा डाल देते हैं बच्चों बॉयज़ और गर्ल्स में। दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वी आर फॉर एग्ज़ाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद। कि इसके लिए एग्जांपल देखते हैं कि जो खेलने के लिए जो टॉयज़ दिए जाते हैं बॉयज़ आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले। और जो जैसे देखो बच्चों को क्या है यूजली अक्सर क्या है कार्स दी जाती हैं खेलने के लिए और गर्ल्स को क्या है डॉल्स दी जाती हैं। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि हम कितना बॉयज़ और गर्ल्स में वो कर रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग और ऑन कि ज़्यादातर सोसाइटीज़ में जैसे हमारी खुद की सोसाइटी में भी द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। कि जो भी काम जो आदमी औरत करते हैं तो वो क्या है उसे क्या है इक्वली नहीं माना जाता, इक्वली वैल्यू नहीं दी जाती। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। कि जो आदमी और औरत का स्टेटस है वो क्या है सेम नहीं है। तो इसी तरह क्या है कि नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यूइंग हाउस वर्क। तो हाउस वर्क की क्या वैल्यू है। हरमीज फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। कि जो हरमीत की फैमिली है वो क्या सोचती है कि जसप्रीत जो है वो काम करे वो क्या है रियल वर्क नहीं है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क like looking after the family especially children the elderly and sick members lies with women। कि जो क्या है जो औरतें जो घर का काम करती हैं जैसे देखभाल करना बच्चों की फैमिली की
और जो बीमार लोग हैं उनकी देखभाल करना, तो ये क्या है, इन कामों को क्या है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड एज वर्क, कि हम उसे तो काम मानते ही नहीं है कि जो औरतें घर पे काम करती हैं तो हम तो उसे क्या है कोई भी ऐसे काम नहीं मानते कि इट इज़ आल्सो एज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, और इसे क्या एज्यूम किया जाता है कि नेचुरल सी बात है कि वुमेन को घर के काम करने पड़ते हैं। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और उनके लिए क्या है उन्हें कोई पे भी नहीं दी जाती। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क, और ये क्या है इस काम की क्या है सोसाइटी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हम इस लेसन का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को अपने ध्यान से देखना और हम कुछ क्वेश्चन इसके आज करेंगे और कुछ नेक्स्ट पार्ट करने के बाद करेंगे। थैंक यू।